नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये कि हमारे अंदरूनी विचार, हमारे विश्वास, वो कैसे हमारी दुनिया को, हमारी जिंदगी को शक्ल देते हैं। जोसेफ मर्फी जैसे विचारक इसी पर जोर देते हैं कि अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर हम वाकई अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। सही कहा। वो कहते हैं ना, जो बोएंगे वही काटेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, तो आज हम इसी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये विचार असल में है क्या और इन्हें अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, मूल सिद्धांत तो ये है कि हमारे अंदर, सबके अंदर एक जबरदस्त शक्ति है, एक समझ है, हमारा अवचेतन मन। हाँ, और इसमें ना हमारी लगभग हर समस्या का हल छुपा होता है। बस ये जानना जरूरी है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें, ये काम कैसे करता है। हाँ, यही सवाल है, ये काम कैसे करता है। सुना है कि ये हमारे जो सबसे गहरे, सबसे हावी विचार होते हैं ना, हाँ, उन्हीं को पकड़ता है। मतलब मान लीजिए कोई चाहता तो है कि वो अमीर बने, है ना, पर अंदर ही अंदर वो कमी से, गरीबी से डरता है। तो फिर क्या डरी जीतेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। यहीं पर सकारात्मक सोच, अफर्मेशंस और विश्वास, इनका असली रोल आता है। अच्छा। एक कहानी है, शायद आपने भी सुनी हो, एक नौजवान की। बहुत तंगी में था। हाँ। वो प्रार्थनाएं भी करता था, पर मन में क्या था? चिंता, शक, डर, हर वक्त। तो ये भावनाएं ज्यादा ताकतवर थीं। तो फिर उसने क्या किया? इस चक्र को तोड़ा कैसे? उसे किसी ने गाइड किया, सलाह दी कि अपना ध्यान बाहर की कमी से हटाओ, उसे अंदर लगाओ। अंदर मतलब अपनी अंदरूनी शक्ति पर, वो अनंत शक्ति जो सबके पास है। उसने ये समझा कि असली दौलत तो भीतर है। अच्छा। तो उसने क्या किया, रोज सुबह शाम कोई 10 मिनट पूरी शिद्दत से यकीन के साथ दोहराना शुरू किया। क्या दोहराना शुरू किया? कुछ ऐसा कि ईश्वर के सारे तोहफे, रूहानी, दिमागी, माली, वो सब मेरी तरफ एक बाढ़ की तरह आ रहे हैं। और सिर्फ शब्द नहीं बोले, उसने उसे महसूस किया, उस पे यकीन किया। और फिर कुछ बदला? अरे कमाल हो गया। 1 महीने के अंदर अंदर ही उसकी परिस्थितियां बदलने लगी। उसने अपने अवचेतन मन को एक नई दिशा दे दी थी। आप समझ रहे हैं? समझ रही हूँ। ये तो वाकई बहुत बहुत असरदार लगता है ना? हाँ। अच्छा, एक और उदाहरण भी है। शायद एक महिला थी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी बताई गई थी। हाँ। और कहते हैं कि उसकी जड़ में उनके अपने पूर्व पति के लिए बहुत गुस्सा था, कड़वाहट थी। बिल्कुल, ये नकारात्मक भावनाएं जो होती है ना, हाँ, ये असल में हमारे अंदर जो जीवन ऊर्जा है, जो सेहत और सुकून लाती है, उसके बहाव को रोक देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। तो जब उस महिला को ये बात समझ आए, उन्हें एहसास हुआ, तो उन्होंने फैसला किया। क्या फैसला? माफ करने का, अपने पूर्व पति को माफ करने का, और शायद खुद को भी। और अपना सारा ध्यान ईश्वर के प्रेम पर लगाया। अच्छा। उन्हें ये यकीन हो गया कि जिस ताकत ने उन्हें बनाया है, वही उन्हें ठीक भी कर सकती है। और क्या वो ठीक हुई? हाँ। समझने वाली बात यह है कि प्यार और सुकून जैसी अच्छी भावनाएं ना, वो अपने आप ही नफरत और बीमारी जैसी नकारात्मक चीजों को खत्म कर देती हैं। 3 हफ्तों में वो ठीक हो गई। 3 हफ्तों में? ये तो, पर ये माफी वाली बात सुनने में अच्छी लगती है, पर क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं होता, ये सच है, खासकर जब चोट गहरी हो। हाँ। पर एक चुनाव है, एक फैसला। देखिए, माफी का मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक था। नहीं। तो फिर? इसका मतलब है कि हम उस दर्द के बोझ को अबॉर्ड ढोने को तैयार नहीं है, उसे छोड़ रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, अगर खीरा कड़वा है तो उसे फेंक दो। मतलब जो लोग या जो हालात हमें लगातार तकलीफ दे रहे हैं, उनसे भावनात्मक रूप से थोड़ी दूरी बनाना सीखें। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है अपने मन की शांति पर ध्यान दें। सही बात है। अच्छा, और जो जिंदगी में रुकावटें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, उनका क्या? यहाँ एक नदी का उदाहरण भी दिया गया था। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। नदी को देखिए, वो क्या करती है? अपना रास्ता बनाती है। हाँ, वो चट्टानों से लड़ती नहीं है, उनके बगल से निकल जाती है। वो हमेशा अपने लक्ष्य तक, मतलब समंदर तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ ही लेती है, भले ही वो रास्ता घुमावदार हो। इसी तरह हमारे अंदर जो अनंत समझ है, वो हर मुश्किल का हल जानती है। तो हमें बस विश्वास करना है। बिल्कुल, बस ये यकीन रखना है कि सही रास्ता मेरे अंदर की अनंत समझ से ही आएगा। इस एक भरोसे से बड़ी चुनौती भी पार हो सकती है। और वो मैं हूँ वाला सिद्धांत, वो क्या है? आई एम। हाँ, आई एम, ये भी बड़ा दिलचस्प है। एक और कहानी है,
एक महिला की जिन्हें अपनी जिंदगी बड़ी बड़ी बोरिंग अकेली सी लगती थी। अच्छा। उन्होंने ये सीखा कि मैं हूं के बाद हम जो भी शब्द लगाते हैं ना, हाँ, हमारा अवचेतन मन उसे सच मान लेता है, एक कमांड की तरह। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने दोहराना शुरू किया, मैं खुश हूं, मैं जिंदा दिल हूं, मैं आजाद हूं, और फिर मैं शांत हूं, सुकून में हूं, प्यार करने वाली हूं। और इसका असर हुआ? बिल्कुल, क्योंकि जैसा हम लगातार अपने बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, हम धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। उन्होंने अपने अंदर की दुनिया बदली और नतीजा, उनकी बाहरी दुनिया भी बदल गई। उन्हें खुशी मिली, एक नया साथी मिला। तो सार यही निकलता है कि हम खुद ही अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने विश्वासों से अपनी हकीकत बनाते हैं। एकदम। हमारा मन एक बहुत बहुत शक्तिशाली औजार है। इसे हम सकारात्मक बदलाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी ताकत को पहचानने, समझने और निखारने का नाम है। सही कहा। जब हम अपने मन को सुकून, प्यार, अच्छी सोच से भरते हैं, तो ये हमें खुशहाली की तरफ, एक उद्देश्य की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छूट जाते हैं। हाँ, जरूर। आज ऐसा कौन सा एक विश्वास है मन में जिसे अगर सचमुच बदल दिया जाए तो शायद पूरी दुनिया, आपकी अपनी दुनिया बदलनी शुरू हो सकती है? सोचने वाली बात है।